जिनकी चरण रज से माटी हो गई चंदन, चल पड़ी लेखनी और किया विमर्श लिपि का स्वतंत्र सृजन। जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य बना, जिनकी मौलिक पहचान भावलिंगी संत आचार्य विमर्श का जन जन करता है गुणगान। योग सार प्राभृत संस्कृत ग्रंथ पर विमर्शोदया प्राकृत टीका की रचना कर प्रथम प्राकृत टीकाचार्य के रूप में विख्यात पूज्य आचार्य श्री एक ऐसे संत हैं जिनकी रचना देश और धर्म के लिए जियो को मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 11 के पाठ्यक्रम की पुस्तक मकरंद में सम्मिलित किया। वर्तमान के ऐसे भावलिंगी संत आहार जी के छोटे बाबा और सूरी गच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य विमर्श सागर जी महाराज के मुखार बिंद से श्रवण करें विमर्श वाणी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिने कृष्ण कर्मौघ शान्ताय शान्तये सर्वकर्मणां। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत् विद्या दर्पणायते गुरवः पान्तु न नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः मोक्षमार्गोपदेशकाः। जो 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्यगच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, सुगुरु को वंदन कर लो, भव का आकृंदन हर लो। सुगुरु को वंदन कर लो, भव का आकृंदन हर लो। मानव जीवन पाया है, जीवन को चंदन कर लो। मानव जीवन पाया है, जीवन को चंदन कर लो।
ज्ञानी का जीवन हो, ज्ञानी का जीवन दर्पण बन जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। साधु की वंदना भवभव से बंधे हुए अशुभ कर्मों की निर्जरा का कारण बन जाती है। संसार में सभी जीव कर्मबंध कर रहे हैं, लेकिन वे जीव बिरले हैं जो अपने कर्मों की निर्जरा करने का उपाय कर रहे हैं। कर्म को बांधकर कर्म का फल भोगना ये अज्ञानियों की दशा है। कर्म बंद होने के बाद कर्म निर्जरा को स्वीकार करना ये ज्ञानियों का पुरुषार्थ। एक जीव वह है जो अपने शरीर को मलिन कर रहा है, और एक जीव वह है कि जो देह की मलिनता को धो रहा है। जो मलिन देह वाला है वह अनेक रोगों का घर बन जाता है, दुर्गंध से भर जाता है। लेकिन कदाचित किसी की देह मलिन भी हो गई हो और वह उसे स्वच्छ कर लेता है तो बंधो रोगों से भी मुक्त हो जाता है और दुर्गंध से भी रहित हो जाता है। साधु शरण वह शरण है जिस शरण को प्राप्त होने पर यह जीव असरण अवस्था से छूट जाता है। यही कारण है कि हमें अपने जीवन में साधु शरण अवश्य प्राप्त करना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह खड़ा हो जाता है कि हम किन साधु की शरण को प्राप्त हो। विगत दिनों से सुगुरु का स्वरूप बताया जा रहा है, जिनकी शरण को प्राप्त होने पर आत्मा उन्नति को प्राप्त हो जाता है। सुगुरु कौन है? जो विषय आशा से रहे थे। सुगुरु कौन है? जो आरंभ के कार्यों से रहे थे। सुगुरु कौन है? जो परिग्रह से रहित हैं। सुगुरु कौन है? जो ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, वे सुगुरु। ध्यान रखना, हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो भी
साधु पद को धारण करे वह निरंतर ज्ञान ध्यान में लीन रहे। जो ज्ञान ध्यान में लीन रहेंगे वे अन्य कार्यों में लवलीन नहीं रह सकते, और जो अन्य कार्यों में लीन हो जाएंगे वे ज्ञान ध्यान में लीन नहीं रह सकते। जगत में दुखी जीव हैं, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। और अपने दुख दर्दों को दूर करने की चाह सभी के अंदर रहती है, क्योंकि दुख सहन नहीं होते। तो सोचते हैं कि अब हम क्या करें, कहां जाएं। तो अनेक प्रकार के उपाय करे जाते हैं दुखों से छूटने के लिए। और जब कोई भी उपाय अपने दुख दर्द को दूर करने में साधन नहीं बन पाता, तो फिर सोचते हैं कि चलो भैया किन्हीं साधु महाराज महात्मा जी बाबा जी के पास चलो, शायद उनके आशीर्वाद से कुछ भला हो जाए। अगर सुगुरु है और तुम्हारा पुण्य है तो उनका आशीष भी फलित हो जाता है। और यदि सुगुरु नहीं है, कुगुरु है, और तुम्हारा पुण्य भी हो, तो बंधु कई बार तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाता है। तुम्हारे हाथ में उत्तम बीज है, बीज उत्तम है, श्रेष्ठ है, लेकिन भूमि उर्वरा नहीं है। तो अब तुम इतने तो पुण्यात्मा हो कि तुम्हारे हाथ में बीज उत्तम है, श्रेष्ठ है, लेकिन भूमि उर्वरा ना होने के कारण अगर तुमने ऐसी भूमि पर अपने बीजों को डाल दिया तो तुम्हारे भी बीज खराब हो जाते। और यदि उर्वरा भूमि हो और उसमें अपने बीज डाल दिए जाएं तो वह भूमि उत्तम फलों को देने वाली हो जाती है। अगर सुगुरु का साथ मिल जाए, उनका आशीष मिल जाए, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो तुम्हारा पुण्य चमत्कारी हो जाता है। और यदि सुगुरु ना हो तो तुम भले ही कितना भी सोचो, लेकिन बंधु होता तुम्हारा पुण्य क्षीण ही। मैंने कल कहा था कि भावलिंग, द्रव्यलिंग और कुलिंग 3 प्रकार के लिंग होते हैं। इनके विषय में आपने समझा भी था। जो निर्ग्रंथ मुनिराज अपने निज भगवान आत्मा के आश्रित होकर के अपने आत्म आनंद में लवलीन रहते हैं, वे भावलिंगी साधु कहलाते हैं। और उनके उस भावलिंग को प्रकट करने के लिए बंधु द्रव्यलिंग बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यह हमें उस मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकता है। वे परिणाम उत्पन्न नहीं हो पाते जो परिणाम उस अवस्था को प्राप्त कराने में कारण बनते हैं। द्रव्यलिंग का अर्थ है कि वह अपने निर्ग्रंथ
दिगंबर स्वरूप में हो और 28 मूलगुण आदि का पालन करने वाले हो, व्यवहार चारित्र भेद चारित्र को धारण करने वाले हो, ऐसे निर्ग्रंथ तपस्वी जिस समय अपने आत्म आनंद में लौलीन नहीं है, उस समय वे भावलिंगी साधु द्रव्यलिंग के आश्रित होकर के अपने कर्मों की संभल निर्जरा करते हैं। लेकिन जिन्होंने द्रव्यलिंग को धारण किया है, भावलिंग प्राप्त नहीं है, तो क्या वे कुगुरु हैं? नहीं है। कुलिंगी हैं? नहीं है। फिर कैसे हैं? वे अरहंत मुद्रा के धारी तो हैं, लेकिन द्रव्यलिंगी। कैसे हैं? द्रव्यलिंगी हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि द्रव्यलिंगी भी बंधु अनेक प्रकार के होते हैं। कोई द्रव्यलिंगी साधु ऐसे हैं कि जिनके मन में यह कल्पना है कि इस निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करने से परभव में स्वर्ग आदि में महान रिद्धिधारी देवपद प्राप्त होते हैं, अनेकों प्रकार के भोग आदि प्राप्त होते हैं, इसलिए वे इस द्रव्यलिंग को धारण करके धर्म की साधना करते हैं। उनका जो धर्म पालन करना होता है, 28 मूलगुणों को पालन करते हैं। ध्यान रखना, वे अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौरी महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, इन सबको धारण करने वाले होते हैं। ईर्ष्या समित से चले, भाषा समित से बोले, ईश्वर समित से आहारचर्या करें। बंधु, कहने का तात्पर्य है उनकी आदान निक्षेपण समिति, उनकी उत्सर्ग समिति, सब कुछ बहुत व्यवस्थित दिखाई देगा। वे 5 इंद्रिय निरोध जय करते हैं, वे अपने आवश्यक मूल गुणों का पालन करते हैं और ऐसा लगे कि महान साधु, लेकिन अंदर ही अंदर उनके परिणाम कैसे होते हैं? धम्मम भोग निमित्तम। कुंद देव समय सारथी में कहते हैं कि उनका जो धर्म होता है, उनका वह धर्म भोग के निमित्त होता है कि हमें ऐसे धर्म का पालन करने से, 28 मूलगुण आदि का पालन करने से क्या प्राप्त होंगे? परभव में देव आदि पर्याय प्राप्त होगी, तो उत्कृष्ट भोग हमें प्राप्त होंगे। तो जो भोगों के निमित्त धर्म कर रहे हैं, ऐसे द्रव्यलिंगी साधु यदि निरतिचार द्रव्यलिंग की भी साधना कर लेते हैं, तो बंधु 9 ग्रह भी अब तक जन्म धारण करने वाले हो जाते हैं, लेकिन उनका मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। क्योंकि जहां भोगों की चाह हो, वहां बंधु शिव पद प्राप्त नहीं होता है। जहां भोगों की चाह नहीं रहती है, एकमात्र निर्वाण सुख चाहिए, एकमात्र मुक्ति सुख चाहिए, एकमात्र शिव पद चाहिए, ऐसे साधक अपने निज भगवान आत्मा का ज्ञान करके, तत्व ज्ञान करके उसका आश्रय करते हैं, मोक्ष मार्गी बन करके वह निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जहां निर्वाण सुख की इच्छा नहीं होती, अतीन्द्रिय सुख की इच्छा नहीं होती, अपितु इंद्रिय सुख की ही चाह रहती है, और वह ऐसे निर्ग्रंथ भेष को भी धारण कर लेते हैं, तो बंधु ऐसे साधुओं को द्रव्यलिंगी साधु कहा जाता है। ऐसे द्रव्यलिंगी साधुओं में अनेक प्रकार के भेद देखे जा सकते हैं। कोई साधु ऐसे हैं
कि जो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, यानी जो व्यवहारचर्या बताई गई है वह व्यवहारचर्या पूरी पालन करते हैं, निश्चयचर्या से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन व्यवहारचर्या उनकी देखते ही बनती है, ऐसे साधकों के निकट कदाचित कोई भव्य जीव भी पहुंच जाए तो वे धर्मोपदेश भी बहुत श्रेष्ठ करते हैं और उनके लिए सद्मार्ग भी दिखा देते हैं। कदाचित ऐसे जीव कल्याण को भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वे साधु कल्याण को प्राप्त नहीं होते। कई बार ऐसा हो जाता है ना, है? एक कहती अपने तरफ ऐसा ही कि पंडित वैद मसालची इनकी उल्टी रीत और गैल बताए के खुद ही नाक गए भीट। दूसरों को तो रास्ता बताते हैं कि देख भैया हमेशा इस मार्ग से ही जाना चाहिए, सज्जन पुरुष मार्ग से ही चलते हैं, और स्वयं जब निकलना हो सो दीवार लांग करके और जे गए तो और गैल बताए के खुद ही नाक गए भीट। बंधुओं, ऐसे ये साधु हैं कि जे दूसरों के लिए तो मार्ग बताते हैं, सदमार्ग बताते हैं, लेकिन स्वयं उस सदमार्ग को धारण वे केवल व्यवहार क्रियाएं, व्यवहारचर्याएं, साधु भेष में जो करने वाली क्रियाएं हैं, कदाचित उन क्रियाओं को ठीक तरह से करते हैं तो लोक में यह मान्यता रहती है कि ये तो बहुत महान साधु है। बंधुओं, मैं कई बार देखता हूं अनेकों साधु जन व्यवहार क्रियाओं में तो ठीक रहते हैं, लेकिन उन्हें निश्चय क्रिया का कोई ज्ञान नहीं होता। जैसे खूब गर्म पानी पिएंगे तभी प्रासुक पानी लगेगी। प्रासुक में और गर्म में अंतर होता है। बुंदेलखंड में तो सब लोग प्रासुक का अर्थ क्या समझते हैं? प्रासुक माने गरम, बिल्कुल उबलता हुआ, उसको क्या समझते हैं? प्रासुक। जबकि प्रासुक का अर्थ मात्र गरम नहीं होता, गरम करने से भी पानी प्रासुक होता है। गरम करने से भी पानी प्रासुक होता है। लौंग आदि डाल देने से भी पानी तो गरम तो नहीं हुआ, प्रासुक तो हो गया कि नहीं हो गया? है? अनेक विधियां हैं प्रासुक करने की। प्रासुक का अर्थ होता है जीव रहित। कैसा? जिसमें जीव ना हो उसे प्रासुक कहते हैं। और बुंदेलखंडी का समझते हैं, अच्छा दे दो महाराज को, चौथे खूब तेज गर्मी कहना पड़े, जेठ मास की भी गर्मी हो तो भी प्रासुक देना है महाराज को तो पानी, भले ही वे पित्त प्रकृति के क्यों ना हो। बंधुओं, रैण साजी में एक गाथा आई कि साधुजन जो होते हैं ना, उनके लिए श्रावक विवेक पूर्वक आहारचर्या कराए। उसमें कहा गया है कि साधु की प्रकृति को जान करके, कि पित्त प्रकृति के हैं, कि कफ प्रकृति के हैं या वात प्रकृति के हैं, क्या उनकी प्रकृति है, उसको समझ करके विवेक पूर्वक उनकी आहारचर्या संपन्न कराए। ये श्रावक का विवेक है। अब मान लीजिए कोई साधु कैसे हैं, पित्त प्रकृति के हैं, ठीक है ना,
और तुमने क्या किया कि महाराज को तो कैसा पानी देना चाहिए है? गरम, क्योंकि प्रासुक माने क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? गरम। तो इन्हें तो गरम देना चाहिए। अब एक तो वैसे ही उनका हाल बेहाल है, तो ऊपर से तुमने जो है ना उन्हें आहारचर्या भी काय के लिए कराई थी कि इनकी संयम साधना ठीक चले, और तुमने बिना विवेक के अगर उन्हें ऐसा आहार आदि दे दिया तो बंधु उनका संयम पलेगा या उनकी रोग बीमारी बढ़ेगी। तो तुमने उन्हें क्या दिया? विचार करने की बात है। किसी की शीत प्रकृति है और तुमने क्या दे दिया उनको? ठंडा ठंडा। लो महाराज खूब जूस लो, ये लो वो लो। अरे महाराज दिन भर आपको साधना करनी है और आप अच्छे से आहार नहीं करेंगे तो कैसे आपकी साधना चलेगी? अब तुम यही विचार नहीं कर रहे हो तो तुम जो वस्तु उन्हें दे रहे हो वो उनकी प्रकृति के प्रतिकूल है, लेकिन तुम्हें तो देने से प्रयोजन है। तुम तो यही समझते हो कि हम कितनी अच्छी वस्तु दे रहे हैं, महाराज की अच्छी साधना चले। कहने का तात्पर्य है बंधु कि हमें प्रकृति को जानना चाहिए। प्रासुक का अर्थ केवल ये नहीं है तो तुम तो गरम गरम करके दो। केवल पानी प्रासुक थोड़ी ना होता है, और भी चीजें प्रासुक होती है। किसी को चूर्ण बना देने से प्रासुक हो जाता है, जब तक नहीं हो जाता, जैसे नमक आदि। अनेकों विधियां विवेक की आवश्यकता है। तो मैं क्या बता रहा था फिर कि कोई खूब गरम गरम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां के लोग क्या समझेंगे? व्यवहार क्रिया तो ठीक पल रही है, निश्चय क्रिया का विवेक ही नहीं। मोक्ष मार्ग सज जाएगा क्या? नहीं सजेगा। ऐसे अनेकों बार द्रव्यलिंगी साधु बंधु नवग्रह व्यक्त तक चले जाते हैं व्यवहार क्रिया को मान करके, लेकिन अंतरंग में उनके भाव कौन से रहते हैं कि हमें अच्छे उत्तम भोग प्राप्त हो। कुछ ऐसे भी द्रव्यलिंगी साधु होते हैं कि जिन्हें ज्ञान और ध्यान जो साधु का स्वरूप बताया गया है उसमें ना लग करके वे काय में लग जाते हैं? अन्य कार्यों में, लोक रंजन के कार्य। आचार्य कुंद देव ने अष्टपाहुड़ जी के अंतर्गत कहा है कि जो साधु लोक रंजन के कार्यों में लगे रहते हैं ये भवाभिनंदी साधु कहलाते हैं। जो भव का ही अभिनंदन करने वाले हैं, भव यानी संसार, जो संसार का ही अभिनंदन करने वाले हैं वे भवाभिनंदी साधु कहलाते हैं, क्योंकि वे लोक रंजन के कार्यों में लगे हुए। जबकि साधु को कहां लगना चाहिए? आचार्य समंतभद्र स्वामी के अनुसार ज्ञान और ध्यान में। और वे लगे किस में है? लोक रंजन के कार्यों में। लोक रंजन के कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। एक जगह पर एक साधु जी का चातुर्मास कलश स्थापित किया गया। चातुर्मास कलश के ऊपर श्रीफल रखा गया। उन्होंने घोषणा कर दी कि चातुर्मास के बाद श्रीफल को फोड़ा जाएगा, फिर देखना इसमें से रत्न निकले। अब किसी उपाय से कुछ ना कुछ तो उपाय तो किया ही गया होगा। भैया ये बदलाव, नारियल के अंदर रत्न होते हैं क्या? एक सामान्य से
अगर विचार किया जाए, है? तो फिर कहां से आ जाएंगे? जब होते ही नहीं है जिस चीज में, तो आएंगे कहां से? लेकिन लोक रंजन का कार्य, जिससे कि लोक में क्या होंगे कि उस श्रीफल को फोड़ेंगे, फिर उसमें से रत्न निकलते हुए दिखाई देंगे, तो सामान्य जन क्या समझेंगे कि वाह क्या चमत्कार हो गया, महाराज 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 एक रत्न हमें दे दो, एक रत्न हमें दे दो। अब महाराज रत्न बांट रहे हैं, ले जा इसको अपनी तिजोरी में रख लेना। जबकि ये सब कार्य कौन सा है? मात्र लोक रंजन का कार्य। इतना काम तो एक जादूगर भी कर देता है, नहीं कर देता है? इससे सामान्य जन, जो अज्ञानी जन हैं बंधु, जो लोभी प्रकृति के हैं श्रावक, वे क्या हो जाते हैं? फिर उनसे प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तो आ जाना हमारे पास। अब ऐसे लोभी लोग जो है ना, क्यों नहीं भागेंगे? और उसके बदले में फिर वही, और है क्या इससे ज्यादा? दुनिया में बंधु धन ने दुनिया को अंधा कर रखा है। दिगंबर साधु के लिए आचार्य कुंद देव जैसे महान संत अष्टपाहट जी के अंतर्गत कहते हैं कि जो साधु दिगंबरत्व धारण करने के बाद यदि धन हाथ में लेता है तो वह नाचने के लिए अपनी माता को आगे कर देता है। जैसे सपूत अपनी आजीविका के लिए कभी मां को नचा नहीं सकता, नृत्य नहीं करा सकता, ध्यान रखना। ऐसे दिगंबर साधु कभी धन की चाह नहीं कर सकता, क्योंकि यह ऐसा वैसा वेश नहीं है, ये तीर्थंकर अरहंत देव की मुद्रा है। ध्यान रखना बंधु। कोई माने कहने का तात्पर्य यह है कि द्रव्यलिंगी साधु अनेक प्रकार की दुकानें लगा देते हैं। कोई साधु लोक रंजन के लिए आजा तेरे सारे जो है ना कर्म उतार दूं, पता चला जो है ना उनने ऐसे सामान मंगवाए, हवन होगा, हवन, हवन में भी क्या होगा? हवन में लाल मिर्चें लाई जाएंगी और उनको जो है ना स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब देखो तो स्वाहा स्वाहा चल रही है, अब लाल मिर्चें अग्नि में डालोगे तो क्या होगा? ठास लगे लोग जो है ना ठास ने। लेकिन क्या करें? हमें अपने सब जितने भी खोटे कर्म हो सबकी निर्दा कराने कि नहीं कराने लगे हैं जो है ना। और अंत में उनने कहा कि बस इसके बाद फिर सभी को लाल कपड़े में लपेटा हुआ जो है ना एक एक श्रीफल दिया जाएगा। ये श्रीफल तुम अपने घर के द्वार पर लटकाओगे तो कभी भी कोई भी अशुभ बाधाएं तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेंगी। अगर तुम अपने दुकान पर लटका दोगे तो व्यापार वृद्धि हो जाएगी। अगर तुम अपनी तिजोरी में रख दोगे तो धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आप देखो लोभी श्रावक लाल श्रीफल पाने के लिए दौड़े दौड़े फिर रहे, भागे भागे फिर रहे, दुकान छोड़े फिर रहे, पूजा छोड़े फिर रहे, सवेरे का जो उनका नित्य कर्तव्य है सब छोड़े छोड़े घूम रहे कि वो श्रीफल कहीं ऐसा ना हो जाए कि सबको मिल जाए, वो हम ही रह जाए, सब अमीर हो जाए, हम ही गरीब रह जाए। और उधर उनने अपना एक बैठा रखा है भक्त कि सुनो श्रीफल उसी को मिलेगा जो रसीद लेकर के आएगा। वाह गजब की दुकान चला रखी है बंधु। ये सब क्या है? दुकानें हैं। भेष
जैन मुनि का धारण किया हुआ है, वेश निर्ग्रंथ मुनि का धारण किया हुआ है, और द्रव्यलिंग धारण करके बंधुओं भाव धर्म की साधना तो है नहीं, केवल बाहर की साधना है, और उसके माध्यम से क्या दिखा रहे हैं? लोक रंजन का कार्य, लोक सामान्य जनों को प्रभावित करने का कार्य, चमत्कार। अब देखो तो लोग जो है ना वे श्रीफल लेने के लिए दौड़े दौड़े फिर रहे, 500 1000 की 2000 की रसीदें कट रही है। उनका तो बढ़िया भला होगा, इतने श्रीफल बताओ, 10 रुपया को श्रीफल 1000 2000 में चलो जाए, इससे अच्छा व्यापार और क्या हो सकता है? महाराज चले गए और कुछ लोगों को मिल नहीं पाए तो वे गांव गांव भागते फिर रहे हैं कि महाराज महाराज नमोस्तु प्रभु, वो श्रीफल आजा, तेरा भी कल्याण होगा। ध्यान रखो बंधु, ये लोक रंजन की क्रियाएं। कोई हवन करा रहे हैं, हवन कुंड में नीचे उनने एक साड़ी रख दी है और कहा है कि देखना, अगर हवन सच्चा होगा तो अंत में हवन के बाद इस हवन कुंड से साड़ी जैसी की तैसी निकलेगी। अब हवन हुआ, खूब स्वाहा स्वाहा हुआ और सब कुछ हो गया, बाद में पर साड़ी निकाल के दिखा रहे, देखो वाह वाह वाह, चमत्कार चमत्कार चमत्कार, तालियां पड़ गई साहब। इससे क्या हो गया? सब लोगों ने देखा बहुत अच्छा हवन हुआ है भैया, बहुत चमत्कार हुआ, बहुत चमत्कार हुआ, बस बनने दो रसे। लोक रंजन का कार्य है। किसी ने, मान ये सब दुकानें हैं, किसी के पास श्रीफल की दुकान है, किसी के पास कलश की दुकान है, किसी के पास यंत्र की दुकान है, किसी के पास हवन की दुकान है, किसी के पास हाथों में धागा बांधने की दुकान है, रक्षा सूत्र रक्षा सूत्र रक्षा सूत्र रक्षा सूत्रों की आजकल बहुत दुकानें चल रही है। एक बार हमारे पास एक व्यक्ति आया जो रक्षा सूत्र बेचता था, उसने चतुर्मास चल रहा था तो उसने सुन रखा होगा, जो सब देख लिया उसने पते, तो वो तो व्यापारी था, तो हमारे पास आया और आकर के जो है ना बोला, गुरुदेव थोड़ा सा समय चाहिए। हमने कहा आया है कोई बात करना चाहता था, ठीक है स्वाध्याय के बाद देख लो। स्वाध्याय के बाद आए, अपनी अटैची मटैची सब साथ में थी, उन्हें तुरंत अटैची खोली, महाराज श्री ये रक्षा सूत्र है, महाराज श्री ये फलानी चीज है, महाराज श्री हम ये क्या कर रहे हो भैया? महाराज श्री ये तो आजकल सब साधुओं को आवश्यकता पड़ती है ना, तो मैं इसीलिए आया हूँ, आपका पता देखा था, तो ये रक्षा सूत्र आप रख लीजिएगा, आपको तो आवश्यक। हमने भैया यहाँ कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती, यहाँ तो हमारा रक्षा सूत्र केवल इतने आए, मैंने कह दिया रमोरी अंतारम, हो गया रक्षा सूत्र। इससे बड़ा रक्षा सूत्र क्या हो सकता है? गुरु का सच्चा आशीष किसी को मिल जाए, इससे बड़ा आशीष रक्षा सूत्र और क्या हो सकता है? हमारे महान महान आचार्य दिगंबर आचार्य हुए हैं और उन्होंने जो है ना जंगल में बैठ करके जो है ऐसी तपो साधना कर ली है, तुम रक्षा सूत्र। मैंने कहा सुनो भैया, यहाँ ये सब चीजें कोई हम लोग कुछ नहीं मानते हैं ना, हम लोग ये सब कुछ करते हैं। बोले अच्छा आप नहीं करते? मैंने कहा मैं नहीं करता, ये सब तो करते, हमें नहीं पता, मुझे नहीं जानकारी क्या हो रहा है जगत में। बंधु जहां भी जाओ, साधु काय के लिए बैठे हैं, भैया रक्षा सूत्र बंधवा लो। अरे तुम्हें ज्ञान ध्यान में लगना चाहिए कि रक्षा सूत्र बांधने में लगना चाहिए? ये बताओ, ये तुम्हारा कौन सा धर्म बताया, कौन से शास्त्र में तुम्हें बताया? एक आध शास्त्र का नाम लेकर के दिखा दो जो है ना, तो ये शुद्ध में साधु के लिए ये बताया गया हो कि वो रक्षा सूत्र बांधता रहे। पर हमारे जो है ना ये विवेक पंडित जी और ये बीरू ये क्या करेंगे फिर? अरे कम से कम जो कार्य जिसके योग्य हो
उसे वह कार्य करने दो। अब जब ये कोई विधान कराएंगे, जब ये कोई अनुष्ठान कराएंगे, तो ये तो वैसे ही तुम्हारे हाथ में जो है ना रक्षा सूत्र बांधेंगे। ये उनका अपना अनुष्ठान का वह चाहे एक क्रिया है। तो अगर इनका काम हम करने लग जाएंगे तो ये हमारी अनधिकार चेष्टा होगी। जिसका जो काम हो उसे करने, लेकिन सब काम साधु को ही करना है। रक्षा सूत्र बांधे जा रहे हैं। और भाई दुकानें हैं, ये तो दुकानें अनेक प्रकार की दुकानें लगा। किसी ने देखो तो जो है ना वास्तु की दुकान लगा रखी है। साधुओं ने वास्तु की दुकान खोल दी। मुझे आश्चर्य होता है कि वास्तु का त्याग कर दिया और वास्तु शास्त्र को पकड़ लिया। तो मुझे बताओ तुमने त्यागा क्या है, छोड़ा क्या है? अरे वो शास्त्र पकड़ते जिस शास्त्र में तुम्हें ज्ञान और ध्यान की शिक्षा प्राप्त होती तो तुम्हारा साधुत्व पद भी प्रशंसनीय माना जाता। लेकिन तुमने किया क्या? वास्तु छोड़ दिया। वास्तु माने मकान, वास्तु माने घर। तो वास्तु छोड़ दिया और वास्तु शास्त्र पकड़ लिया। अब घूम रहे हैं पिच्ची कमंडलू लेकर के, और जाको घर देखें, बाको घर देखें, जो पिलर देखें, बा छत देखें, तो जो ही तुम्हें देखना तो भैया घर में रह करके देखते रहते, वास्तु शास्त्री बन जाते। लेकिन काय को जो है ना ये निर्कृत मुनि मुद्रा धारण करके जो है ना इस अरहंत की मुद्रा को इतना निंदित क्यों करते हो, क्यों लज्जित शर्मिंदित करते हो? बंधु, ये अरहंत देव की मुद्रा है। ये ऐसे कार्यों को करने के लिए नहीं है, ये वास्तु की दुकान लगाने के लिए नहीं है। बंधु, ये तो ज्ञान और ध्यान से सुशोभित होने के लिए है। ध्यान रखना बंधु, ऐसा महान पद, उत्तम पद प्राप्त कर लिया जाए तो फिर नीचे के कार्य शोभा नहीं देते। ध्यान रखना बंधु, ऊंचे पद पर बैठ करके और नीचे पद के कार्य करना उच्च पद वाले को शोभा नहीं देते। हाँ, अगर कोई नीचे पद पर स्थित हो और वो उच्च कार्य की भावना करे तो उसके लिए ये कहेंगे कि ये तो उन्नति कर रहा है। और कोई ऊपर बैठ करके वो नीचे का कार्य करे तो उन्नति कर रहा है कि अपनी अवनति कर रहा है। बंधु, ध्यान रखना, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि साधु को लोक रंजन के कार्य नहीं करना चाहिए, व्यर्थ के चमत्कार दिखाने के कार्य नहीं करना चाहिए। बंधु, अनेक प्रकार की खोटी विद्याएं भी होती हैं, जिन खोटी विद्याओं को कभी कभी जो है ना खोटे अभिप्राय वाले लेकिन अच्छे भेषधारी साधु भी सिद्ध कर लेते हैं और फिर उन खोटी विद्याओं के द्वारा क्या करते रहते हैं? वो चमत्कार दिखाते रहते हैं, कुछ इस तरह के, जिस तरह से लोग जैसे। अच्छा एक बात बताओ, जादूगर को तो तुम लोगों ने देखा होगा ना, है? जादूगर जादू ही क्यों दिखाता है? उन जादू की शक्तियों से जो है ना वो अपने लिए क्या धन नहीं कमा सकता। हम एक बार थे जो है ना, छोटे में थे, तो हमको जो है ना 2 रुपए दिए गए और कहा गया कि जाओ सब्जी खरीद लाओ। रविवार का दिन था। अब मैं थैला लेकर के जो है ना सब्जी खरीदने गया तो एक जगह पर जो है ना एक जादूगर अपनी डमरू बजा रहा था और डमरू बजाते हुए जो है ना वो सबको इकट्ठा कर रहा था। इकट्ठा करने के बाद काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। तो मैंने भी सोचा, छोटा था, मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा, चलो चलो अपन भी देखें। तो बड़े घुस घुस करके जो है ना पीछे से घुसे और आगे पहुंच गए और जाके जो है ना अपना थैला रख करके बिछा लिया थैला और उसी पे बैठ गए। जादू देखना शुरू। अब जादू शुरू हुआ तो पहले तो इधर उधर का वो जादू, वो खोपड़ी, वो फलाना, वो दिखाना, दुनिया भर का वैसा जादू होता रहा। फिर बाद में उसने एक डिब्बा निकाला,
और डिब्बे को निकाल करके और फिर उसने एक आदमी को बुलाया, इधर आओ इधर आओ। आया, बोले बोल तू क्या खाएगा? तो उसने कहा कि मैं जो है ना मैं नमकीन खाऊंगा। उसने कहा चल पकड़, देख डिब्बे में कुछ है क्या? सबको दिखा दिया गया कि डिब्बे में कुछ भी नहीं है। और फिर उसने डिब्बे को बंद कर दिया और थोड़ी देर में फिर उसने अपना डमरू बजाई और फिर उसको डिब्बा पकड़ाया, ले जितना तुझे नमकीन खाना हो खा ले। अब उसने डिब्बा खोला तो उसमें तो बढ़िया नमकीन, अब वो खाया जा रहा, दिख भी रहा सबको, जितने देखने वाले के सब नमकीन खाया जा रहा, नमकीन खाया जा रहा, नमकीन खाया जा रहा। अब मैं ये प्रश्न पूछना चाहता, उसमें तो बच्चा था, समझता नहीं था कि जो व्यक्ति दूसरों को नमकीन खिला सकता है वो अपने छोटे छोटे से बच्चों को लेकर के गली बाजार इधर उधर क्यों घूमता फिरेगा? अरे वो तो डिब्बा बंद करे, बा में नमकीन बनाए, रसगुल्ला बनाए, जलेबी बनाए, अपने बच्चों को खिलाए, खुद भी खाए और आराम से सुखपूर्वक जिए। लेकिन बंधुओं, ये केवल क्या है? खोटी विद्याओं के प्रभाव हैं जिनमें ऐसा दिखाई देता है लेकिन ऐसा होता। अनेकों साधु दूसरों को जो ठग रहे हैं ना, वो इसी तरह से ठग रहे हैं। वे चमत्कार तो दिखाते हैं, तो वे खोटी विद्याओं के द्वारा से चमत्कार दिखाई तो देते हैं लेकिन वे वास्तविक होते नहीं है। और जहां ऐसे चमत्कार की चर्चा आ जाए, हम कह रहे पूरा देवेंद्र नगर खाली हो जाएगा। हम कह रहे अगर कोई ऐसा चमत्कारी कोई आ जाए ना और दिखाने लग जाए, हमें तो प्रवचन सुनने वाले ना मिलेंगे। हम खोजेंगे कि भैया कहाँ चले गए सब लोग, तो बोले सब अपने दुख हरण कराने गए। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, ये दुख दर्द अगर इसी तरह से हरण होते होते तो हमें भगवान की शरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। बंधुओं, ये सिर्फ धोखा होता है। इस तरह की दुकानें बंधुओं आज वर्तमान में जगह जगह देखी जा सकती हैं। चमत्कारिक अंगूठी, चमत्कारिक नंग, चमत्कारिक पुखराज, फलाना ढिकाना, अरे जाने क्या क्या जो है ना प्राप्त हो रहा है। ये पहनोगे तो फलाना हो जाएगा, ये ऐसा करोगे ढिकाना हो जाएगा। कोई देखो तो जो है ना सौंप पढ़ के दे रहे, कोई देखो तो लौंग पढ़ के दे रहे, कोई देखो तो कोरो पानी पढ़ के दे रहे। और बंधुओं, ऐसे मूर्ख लोग हैं कि वे जो है ना सौंप, पानी, लौंग, इलायची नजर काका पड़वा के ला रहे कि हमारे जो दुख दर्द दूर हो जाए। ये सब भवाभिनंदी साधु है बंधु। कौन है ये? भवाभिनंदी साधु हैं। ये अरहंत की मुद्रा को धारण करके अपनी अपनी दुकानें लगा करके बैठे हुए हैं कि हमारी दुकानों पर कोई तो आए, कोई ना कोई कष्ट वाला तो होगा ही होगा। किसी का सिर दर्द करता होगा, किसी का पेट दर्द करता होगा, कोई घर से परेशान होगा, कोई पत्नी से परेशान होगा, है ना, कोई अपने मकान वास्तु से परेशान होगा, कोई फलाने ठिकाने, सब दुकानें लगाए बैठे हैं कि इस दुकान पे कोई आए, फंसे और अपना व्यापार चले। बंधुओं, सच्चे साधु जब भी दिखाई देंगे तो वे किस में दिखाई देंगे? या तो ज्ञान में होंगे या फिर अपने ध्यान में होंगे। उन्हें फुर्सत ही कहाँ है इन व्यर्थ के कार्यों से। और बंधुओं, ऐसे सच्चे वीतरागी श्रमण अगर कदाचित अपने अंदर में करुणा भाव को धारण करके और किसी भव्य जीव को अपने मुख से आशीष के वचन बोल भी दे तो बंधुओं, उसका दुख दर्द तत्काल दूर हो जाता है। क्योंकि उनकी तपो साधना से उन्हें ऐसी सहज ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है ना। लेकिन वो इन सिद्धियों के लिए, रिद्धियों के लिए कभी साधना करते नहीं है। ये तो सहज प्राप्त होने वाली चीजें हैं। जैसे तुम भोजन करते हो तो क्या ये सोच के करते हो कि हमारे शरीर में 2 किलो खून बन जाए? हैं? ये तो अपने आप ही हो जाता है। नहीं हो जाता है क्या? भोजन किया, बस
मशीन अपना काम कर रही है, अंदर जो है ना कितना तुम्हारे खून बनेगा, कौन हड्डी के काम आएगा, कौन बने कि चर्बी बनेगी, क्या, वो सब अपने आप ही होता रहता है। ऐसे ही साधना करने से बंधु सिद्धियां स्वयमेव हो जाती हैं, इनके लिए अलग से विशेष साधना की आवश्यकता नहीं। जिन्हें लोक रंजन के कार्य करना है वे खाली इन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं। हम तो देखते हैं, अब बताओ ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाले साधु काय में लगे हैं? हम देखा उनकी चौकी पर क्या रखा है बंधुओं? नक्शा रखा हुआ है। क्या रखा है? नक्शा। काय का? किसी के मकान का, किसी के मंदिर का, किसी के फलाने का, किसी के ढकाने का, धर्मशाला का। वे काय में लगे हैं? नक्शा देखने में लगे हैं खाली। ना उन्हें अपने प्रतिक्रमण का पता है, ना उन्हें अपनी सामायिक का पता है। उन्हें तो काय का पता है? नक्शे का पता है। नक्शा साफ रखा हुआ है, चेक हो रहा है, देख रहे हैं फलानी जगह ये बनेगा, ठिकानी जगह ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये नहीं बनेगा, और यहाँ पे लैट्रिन बनेगी। बहुत बढ़िया महाराज, खुद के लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है, दूसरे की व्यवस्था बना रहे हो। सोचो तो जरा, कौन से कर्म करने में लगे हुए हो? ध्यान रखना बंधु, श्रावक अगर साधु की व्यवस्था कर दे तो वैयावृत्ति कहलाए, और साधु अगर श्रावक के ऐसे कार्यों में लग जाए तो ज्ञान ध्यान तप से रहित। कौन? समंत स्वामी कह रहे हैं सहित, और वे कैसे हैं? रहित। काय में लगे हैं? नक्शा बना रहे, नक्शा देख रहे, फलाने का नक्शा, ढकाने का नक्शा। अरे यही नक्शा देखते रहोगे तो तुम्हारा नक्शा बिगड़ जाएगा। वो साधुओं, बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होने वाले स्वतंत्र धर्म को धारण करके ये लोक रंजन के कार्यों को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोक लुभावन कार्य, लोक रंजन के कार्य ख्याति तो दिला देंगे लेकिन मुक्ति नहीं दिला सकते, सदगति नहीं दिला सकते। मुक्ति तो दूर की बात है। ध्यान रखना, साधु को कैसा होना चाहिए? ज्ञान ध्यान तपो रखता। जब भी देखो साधु किस में लगे हैं? ज्ञान में और ध्यान में। अहो, ऐसा उत्तम स्वरूप देखने में आ जाए तो धन्य। बंधुओं, द्रव्यलिंगी साधुओं के ऐसे अनेक रूप दिखाई दे सकते हैं, और हमारे आचार्य भगवंतों ने यह भी लिखा है कि द्रव्यलिंग भी पूज्य होता है। बंधु, ये और ध्यान रखना, द्रव्यलिंग भी पूज्य होता है, लेकिन क्या हम सब द्रव्यलिंगियों को पूज्य माने? नहीं, ये और ध्यान रख लेना। जो द्रव्यलिंगी साधु कदाचित व्यवहार चर्या को निरतिचार पालन कर रहे हैं, 28 मूल गुण आदि क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन लोक रंजन के कार्यों से दूर हैं, सद्मार्ग की शिक्षा भी देते हैं, ऐसे द्रव्यलिंगी साधुओं को भी पूज्य माना गया है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक कथन किया है कि जो निर्मोही श्रावक है वो क्या द्रव्यलिंगी साधु को नमस्कार कर सकता है? उसे दोष तो नहीं लगेगा? तो टोडरमल जी उसमें लिखते हैं कि निर्मोही श्रावक भी यदि ऐसे द्रव्यलिंगी साधु को भी नमस्कार करता है तो वो व्यवहार व्रतों में श्रेष्ठ होने के कारण दोष का कारण नहीं है। लेकिन जो लोकरंजन के कार्यों में लगे हुए हो वे तो बंधु व्यवहार क्रियाओं से भी रहित हैं। इसलिए ध्यान रखना, यहां तो मध्यस्थ भाव ही
श्रेष्ठ है। ना रात ना देश तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बंधुओं, यहां मध्यस्थ भाव रखना श्रेष्ठ है। ध्यान रखना, यद्यपि अगर तुम विवेकी श्रावक हो तो एक मार्ग भी है। क्या? अगर विवेकी श्रावक हो, स्वाध्यायी श्रावक हो तो मार्ग है। मार्ग कैसा है? ऐसा मार्ग है कि एक बार क्या हुआ कि शरणक महाराज थे और शरणक महाराज जो है ना, उनके सम्यक्त की चर्चा बंधुओं देवों की सभा में चलने लगी। तो किसी देव को उनकी सम्यक्त की महिमा को सुनकर के परीक्षा लेने का भाव आया। तो उस देव ने देखो एक छायक समष्टि धर्मात्मा जी की कैसे परीक्षा ली, कितनी कठोर परीक्षा ली। क्या किया उन्होंने? एक मुनि का और एक आर्यिका का रूप धारण किया। आर्यिका गर्भिणी है और मुनि हाथ में बंशी लेकर के तालाब के किनारे बैठा हुआ है। उधर से सैनिक महाराज अपने रथ पर सवार होकर के आ रहे हैं और उनके साथ उनके और भी अन्य दरबारी गण हैं, कर्मचारी गण हैं, सैनिक आदि हैं। एक दूत आगे आया और तुरंत लौट करके वापस गया और बोला, महाराज इस रास्ते से अगर आप ना ही जाएं तो बहुत अच्छा होगा। सैनिक महाराज ने कहा, ऐसी क्या बात है? बोले, महाराज आप देख नहीं पाएंगे। जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि भगवान ऐसा ऐसा है। सैनिक महाराज स्वाध्यायी थे, धर्मात्मा थे, विवेकी थे, सम्यक दर्शन से युक्त थे। इसलिए सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करने वाले थे, जिसमें एक अंग है स्थितिकरण। तुरंत जाते हैं, देखते हैं कि अरे एक आर्यिका गर्भिणी बैठी है और मुनिराज का भेष, मुनिराज के भेष में ये बैठे हुए हैं और मछली पकड़ रहे हैं। ये तो इस मुद्रा में अयोग्य ही है। लेकिन उन्होंने अपने सम्यक्त का परिचय दिया, नमोस्तु किया, आर्यिका को वंदनी कहा और यथा योग्य अपना अभिवादन करने के बाद फिर उन्होंने अपने कर्तव्य का कथन किया। बोले, भगवान इस पर्याय में और ये कार्य आपको शोभा नहीं देता। विनय पूर्वक कह दिया। बंधुओं, अगर श्रावक भी इतना धर्मात्मा हो तो ऐसे भवाभिनंदी लोक रंजन के कार्यों में लगे हुए साधुओं के पास जाकर के विनय से कह देना चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, सम्यक्त का परिचय ही होना चाहिए। शरणक महाराज ने कहा, भगवान ये आपके लिए रूप, अरे देख नहीं रहे? वो तो देव थे और रूप धारण करके उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो क्या बोला मुनि, देख नहीं रहा है तू? आर्यिका गर्भिणी है, उसके लिए दोहला हुआ है कि मैं मछली खाऊं। देखो तो कितनी कठोर परीक्षा। बोले, भगवान इस पर्याय में तो यह कार्य करना अनुचित है, उचित नहीं। और आपने इतनी उत्तम और दुर्लभ पर्याय को धारण किया है, आप आर्यिका का विकल्प ना करें। आर्यिका के लिए हम अपने राजमहल में ले जाएंगे, यथायोग्य समय तक उनको सुरक्षित रखेंगे और फिर उनके लिए प्रसव आदि क्रिया होने के बाद फिर पुनः दीक्षा का प्रबंध कराएंगे। आप भी अपने निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा को धारण करके निश्चिंत होकर के आप अपनी ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाली तपो साधना को कीजिए। मुनि तो था नहीं, वो मुनि के भेष में देव था, वो तो परीक्षा ले रहा था। अंदर ही अंदर सोचने लगा, धन्य है, धन्य है, धन्य है इस श्रावक का सम्यक दर्शन यानी सच्ची श्रद्धा, धन्य है। बंधुओं,
वह आरिका को अपने राजमहल में ले जाने के लिए पूरी तैयारी कर देती है। देव जो था वो तो परीक्षा लेने आया था, तुरंत ही अपने स्वरूप में प्रकट होता है और कहता है कि वो सैनिक महाराज, आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपके सम्यक दर्शन की चर्चा देवों की सभा में सुनी थी, इसलिए मैं तो परीक्षा लेने के लिए आपके लिए यहां पर आ गया था। बंधुओं, अगर सच्चा धर्मात्मा श्रेष्ठ श्रावक हो, स्वाध्यायी श्रावक हो, तो वह ऐसे साधुओं के पास जाकर के भी कह सकता है कि आपको इस पर्याय में ऐसा कार्य करना शोभा नहीं देता। आप तो भगवान हमेशा ज्ञान और ध्यान में रह करके अपनी रत्र की साधना में संलग्न रहिए और हमें बस सद्धर्म वृद्धि रस्तु, दर्शन विशुद्धि, बस भगवान इतना ही आशीर्वाद दे दीजिएगा। समाधि रस्तु, बस इतना ही आशीर्वाद दे दीजिएगा, हमारा तो इतने में ही कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप हमारे लिए अपना अकल्याण मत कीजिए। बंधुओं, अगर इतना विवेक हो तो आप यह कार्य कर सकते हैं, और अगर आप में इतनी क्षमता ना हो तो माध्यस्थ भावो विपरीत वृत्त, तो फिर अगर रत्नत्रय धर्म से विपरीत अवस्था है तो फिर वहां पर क्या धारण कर लेना चाहिए? माध्यस्थ भाव धारण कर लेना चाहिए, ना राग ना द्वेष। बंधुओं, फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, है ना। कहने का तात्पर्य है बंधु कि द्रव्यलिंग को धारण करके कई लोग इस तरह से बंधुओं अनेकों लोक रंजन के कार्यों में लगे हुए हैं। हमें स्वयं निर्णय करना होगा कि वास्तव में सुगुरु कौन है, किनकी शरण को प्राप्त करके हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं, आत्महित कर सकते हैं। बंधुओं, श्रावक तो वैसे भी ग्रस्त जीवन में रहता है, उसका बहुत ज्यादा धर्म ध्यान तो हो नहीं पाता, और फिर उसमें भी ऐसे भवाभिनंदी द्रव्यलिंगी मिल गए अथवा कुलिंगी मिल गए तो बंधुओं उसका तो अकल्याण ही अकल्याण है, फिर उसका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं, भवाभिनंदी नहीं, भावाभिनंदी साधुओं का आश्रय कीजिए। भावाभिनंदी यानी भाव यानी स्वभाव, जो अपने स्वभाव का अभिनंदन करते हैं, ऐसे सुगुरु का आश्रय करने से अवश्य ही भव्य जीवों का कल्याण होता है, हित होता है। बंधुओं, साधु का स्वभाव क्या है? अपने को ज्ञान ध्यान में लीन रखना और दूसरों को भी बंधुओं ज्ञान ध्यान की शिक्षा प्रदान करना। बस यही सच्चे साधुओं का लक्षण है। चमत्कार दिखाना, दुनिया भर के जो है ना ये ढोंग रचाना, बंधुओं ये साधुओं के लक्षण नहीं है, ये तो भवाभिनंदी साधुओं के लक्षण हैं। ध्यान रखना बंधुओं। इसलिए भवाभिनंदियों से बचें, नहीं तो अब महाराज तो महाराज ही होते हैं, सब महाराज बराबर हैं। जैसे आप महाराज हैं ऐसे बे महाराज हैं, ऐसे बे महाराज हैं, ऐसे बे महाराज। अरे भैया, भेष सब जगह मिल जाएंगे, क्रियाएं भी देखना चाहिए, क्योंकि अब तुम भाव से तो निर्णय कर नहीं सकते हो, हैं? भावलिंग को तो तुम पहचान नहीं सकते हो, तुम भावलिंग को नहीं पहचान सकते, लेकिन कम से कम क्रियाओं से तो निर्णय कर ही सकते हो, हैं? कोई जागरण करा रहे, कोई फलाना करा रहे, कोई ढकाना करा रहे, कहाँ लगे हो तुम, किन कार्यों में लगे हुए हो? सोचो तो जरा, तुम्हारा कर्तव्य क्या था? ज्ञान और ध्यान, इससे ज्यादा तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। ध्यान रखना, जिसने जो व्यक्ति है ना फिजिक्स पढ़ाता हो, है ना, उससे कह रहे कि तुम जूलॉजी पढ़ाओ। अब वो भैया फिजिक्स का है ना लेक्चरर है और तुम उससे क्या कह रहे हो कि जूलॉजी पढ़ा, अब उसने जूलॉजी का अध्ययन ही नहीं कर रखा है। अब जूलॉजी वाला अगर फिजिक्स पढ़ाने पहुंचे या फिजिक्स पढ़ाने वाला अगर जूलॉजी पढ़ाए तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? वो तो होना ही होना है। फिर तो बंधु यही दशा हो रही है,
लोक रंजन के कार्यों में लगे हुए साधु जो उनका कर्तव्य नहीं है, ऐसे अकर्तव्य के कार्यों में लगे हुए हैं और अपने आप में बहुत सम्मानीय, बहुत सम्मान के योग्य। क्यों? क्योंकि सामान्य जन तो समझते ही नहीं है कि शास्त्रों में बंधु ऐसे साधुओं को भवाभिनंदी साधु कहा है। योग सार प्रावृत में आचार्य अमित गति ने भवाभिनंदु साधु उनके लिए नाम दिया है। ध्यान रखना बंधुओं, इसलिए सुगुरु की शरण ले। किसकी? सुगुरु की शरण। जो प्रशंसा करो तो भी आशीर्वाद देता है, निंदा कर दो तो भी आशीर्वाद देता है। कभी किसी के प्रति अहित का भाव मन में नहीं लाता। और अगर कोई ऐसा कहने लग जाए ऐसा नहीं करेगा तो सत्यानाश हो जाएगा, अरे भैया जी साधु तो हो नहीं सकते, क्योंकि साधु के मुख से कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता। बंधुओं, साधु की भाषा तो हमेशा साधु रूप ही होती है ना? क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव होता है, मीठे जल के कूप के पास जाओगे तो पानी कैसा निकलेगा? मीठे जल के कूप से कभी खारा पानी नहीं निकल सकता, और अगर खारे पानी के कूप के पास जाओगे तो कभी मीठा पानी नहीं मिल सकता। इसलिए बंधुओं, थोड़ा सा अपने भी ज्ञान का परिचय दीजिए, अपने भी ज्ञान से निर्णय कीजिए। आपको भी ज्ञान प्राप्त है, बाजार की वस्तु खरीदते हो तो अपने ज्ञान का उपयोग करते हो, तो फिर जहां सदगुरु चाहिए जो तुम्हें किससे मिलाते हैं? परमात्मा से मिलाते हैं। ऐसा सदगुरु का स्वरूप है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू, और बलहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो। गुरु किसको बताते हैं? गुरु गोविंद को, भगवान को तो बताने का मार्ग बताएंगे, उनसे परिचय तो कराएंगे। लेकिन ये बाहर के काम, लोक रंजन के काम, अगर इनसे परिचय कराने लग जाएं तो ये गुरु कहलाएंगे क्या? बंधु, मैंने तो शायद गुरु की परिभाषा में ये सब नहीं पढ़ा है बंधुओं, इसलिए ध्यान रखना। सदगुरु को समझें, सदगुरु का निर्णय करें, सदगुरु की शरण प्राप्त करें, ना स्वयं ठगें और ना ठगने वालों का मनोबल बढ़ाएं। क्योंकि जब तुम स्वयं ही पहुंचोगे तो ठगने वाले का मनोबल तो फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। है बंधुओं, चमत्कारों में ना फंसे, क्योंकि ये चमत्कार केवल तुम्हें आंखों को दिखाने के लिए है, इनमें वास्तविकता नहीं होती है। अपनी भुजाओं पर, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखें बंधुओं। ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखता है बंधुओं, वो दुनिया में कभी भी ठगा नहीं जाता, हमेशा सम्मान का पात्र होता है। इसलिए सभी लोग इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे। भावलिंग और द्रव्यलिंग, द्रव्यलिंग में भी कौन सा द्रव्यलिंग पूज्य है? जो 28 मूलगुणों की आराधना करता हो, जो सद्मार्ग की शिक्षा देता हो और इन लोक रंजन क्रियाओं से दूर रहता हो। बंधुओं, ऐसा मुनि का स्वरूप अवश्य ही आपके लिए सुख का कारण बनेगा, शांति का कारण बनेगा, परमार्थ को देने वाला होगा और एक दिन परमात्मा से परिचय अवश्य कराएगा। ऐसा ही सबके लिए प्राप्त हो, ऐसा मेरा मंगल आशीर्वाद है। सुगुरु को बंधन कर लो, भव का आकृंदन हर लो। सुगुरु को बंधन कर लो, भव का आकृंदन हर लो। मानव जीवन पाया है, जीवन को चंदन कर लो। ज्ञानी का जीवन हो, ज्ञानी का जीवन दर्पण बन जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद